Hello बच्चों, let's see the question and here the question says that a biome is. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है कि एक बायोम क्या होता है, व्हाट इज अ बायोम, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमें तो नॉर्मली ये तो पता है इकोसिस्टम क्या होती है, तो यहाँ पे बायोम जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज होंगे एंड वो वैरायटीज ऑफ स्पीसीज जो हैं जो जिस जगह पे एक हैबिटेट में लाइव लोकेशन में रह रहे हैं, दे आर लिविंग देयर इन अ लाइव लोकेशन, उसे कहा जाता है एक बायोम। यानी कि नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन या फिर कंडीशन कह सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी फॉसिल की बात नहीं करेंगे या फिर किसी पुराने ऑर्गेनिजम्स की नहीं। तो अभी जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट, अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन ले ले तो वहां पे जो फिलहाल जो स्पीसीज लिव कर रहे हैं उन्हें कहेंगे हम बायोम। तो कैसे, तो हम पहले एक तो जोन कैटेगराइज करेंगे, और वो जोन कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, हम एक पर्टिकुलर जोन ले लेंगे। तो उस जोन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, बेसिस ऑन क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के प्रिंसिपल वेजिटेशंस कैसे हैं, वहाँ पे वेजिटेशंस कैसे होंगे, एंड वहाँ की इकोसिस्टम कैसी होगी उस पर्टिकुलर एरिया की। ओके, उतने ही पर्टिकुलर एरिया की इकोसिस्टम कितनी है, ये सारी हम चीजें जब स्टडी करते हैं तो उसे ओवरऑल उस पूरे जियोग्राफिकल एरिया, इस जोन को क्या कहेंगे हम, इस जोन को हम कहेंगे एक जियोग्राफिकल एरिया। तो इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया का एक सम टोटल जो स्टडी होता है उसे हम कहेंगे बायोम। यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड जो स्टडी होगा उसे बायोम कहा जाएगा। जैसे कि हम अगर इकोसिस्टम ओवरऑल पूरी बायोस्फीयर की, पूरी दुनिया की इकोसिस्टम देखते हैं तो पूरा अर्थ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, सिर्फ एक रीजन, एक जोन, एक ही जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि समझो हम ले रहे हैं यहाँ पे एक ही जियोग्राफिकल एरिया, लाइक जो सैंड एरिया होता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, या फिर हम यहाँ पे अदर एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं जो डेजर्ट एरिया होता है। तो उतना ही एरिया लेंगे, उतने ही जियोग्राफिकल एरिया में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं, उनके रिलेशन एक साथ कैसे हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी होगी, वेजिटेशन कैसी होगी, वहां पे इकोसिस्टम किस तरीके से रन करती है, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि सेकंड में बोला है और इकोसिस्टम ऑफ अर्थ नहीं है और ना ही किसी बायोटिक कंपोनेंट को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे सही से आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोम। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।